धरती के सबसे बड़े जीव डायनासोर ने करीब 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। डायनासोर की कई प्रजातियां धरती पर उपलब्ध थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर उड़ सकते थे और कुछ पानी में रहा करते थे। इनमें से कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी भी हुआ करते थे। शाकाहारी डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे और कुछ डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद दूसरे छोटे प्राणियों को खाते थे। कुछ डायनासोर 4 पैर वाले होते थे और कुछ 2 पैर वाले होते थे, लेकिन आज डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल एक्टॉन फैक्ट में। तो धरती के सबसे बड़े जीव डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ उनके साथ, जानने के लिए देखिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। डायनासोर धरती के सबसे विशालकाय और खूंखार जीव थे, जो एक समय धरती पर राज किया करते थे। उस समय में हम जैसे मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं था। धरती पर सिर्फ डायनासोर और कुछ बड़े जीवों का राज हुआ करता था। उस समय धरती का वातावरण बहुत ही अच्छा था। धरती पर प्रदूषण की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। धरती पर ऑक्सीजन, जल, भोजन, सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। धरती का तापमान सबसे सुंदर और सबसे अच्छा था, जो इन डायनासोर्स के धरती पर रहने के लिए सुगम था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे और उनसे डरकर धरती पर उपलब्ध दूसरे छोटे जीव जिन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है, वह डायनासोर से छुपकर धरती के नीचे बिलों में रहा करते थे। डायनासोर अंडे देते हैं, किंतु स्तनधारी जीव बच्चों को जन्म देते हैं और हम इंसान भी स्तनधारी जीव ही हैं और हमारा विकास भी इन्हीं छोटे जीवों से हुआ है। डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे तब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सब कुछ बदलने वाला था। अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर कहीं दूर से एक एस्ट्रॉयड धरती की ओर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब ये धरती के वायुमंडल में पहुंचा तो एकाएक इसकी रफ्तार काफी तेज हो गई। इसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। अब ये एस्ट्रॉयड धरती के काफी करीब पहुंच चुका था। धरती के वायुमंडल में पहुंचते ही ये आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित सभी जीवों की आंखें अंधी हो चुकी थी। वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इस एस्ट्रॉयड के रेडिएशन से 800 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित सभी जीव जंतु नष्ट हो गए। वे सब जलकर मर गए। वहाँ उपस्थित सभी पेड़ पौधे, नदियों, तालाबों का जल भाप में बदल गया। ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाले विस्फोट के साथ टकराया। इसके टकराने से लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। ये टकराव इतना भयानक था कि ये करीब 10 हाइड्रोजन बम के असर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था। अब धरती की तबाही शुरू हो चुकी थी और ये अपने विनाश के कगार पर थी। इसके टकराने से धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में उपस्थित तरंगें धरती के अंदर चली गईं और धरती पर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। समुद्र में सुनामी आ गई, जिससे बहुत सारे जीव मर गए। इसके टकराने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित कई ज्वालामुखी फट गए और उन्होंने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक करके सभी ज्वालामुखी फटने शुरू हो गए। एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद धरती पर उपस्थित सभी जीव नष्ट हो गए, लेकिन जो जीव उड़ सकते थे वह जीव बच गए थे, किंतु वे भी कुछ समय के लिए ही बच पाए थे, क्योंकि विस्फोट के कारण आसमान में लाखों मीट्रिक टन धातु चला गया था, जो करीब 40 मिनट के बाद आग के गोले में बदल गया और धरती पर बरसने लगा। आग के गोले की बारिश से सभी उड़ने वाले जीव भी नष्ट हो गए। फिर कुछ लाख साल बाद धरती का वातावरण बदलना शुरू हो गया था। धरती का वातावरण सामान्य हो चुका था। धरती पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और दिन 24 घंटे का हुआ करता था। यहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। बारिश होती थी, पेड़ पौधे भी लहराते थे, जिन पर मीठे मीठे फल उगते थे। चारों तरफ पक्षियों और स्तनधारी जीवों का ही बोलबाला था। धरती पर से सभी डायनासोर नष्ट हो चुके थे। डायनासोर की पूरी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। तभी स्तनधारी जीव जो हमारे पूर्वज थे, वे खाने की तलाश में धरती के ऊपर आकर रहने लगे थे। पेड़ों पर भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ये जीव पेड़ों पर रहकर अपना जीवन बिताते थे, क्योंकि इन्हें पेड़ों पर भरपूर खाना मिल जाता था। इसलिए ये धरती पर उतरने के बजाय पेड़ों पर ही रहा करते थे। धरती पर सभी भूभागों का निर्माण हो चुका था, किंतु अभी भी एक भूभाग का निर्माण होना बाकी था, जो कि यूरेशिया भूभाग है, जिसमें हमारा भारत आता है। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण यह विभाग टूटकर दूसरे विभाग से जा मिला और जिससे यूरेशिया भूभाग का निर्माण हुआ। 2 भागों के टकराव से दोनों विभागों के बीच एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज से करीब 40 लाख साल पहले पूर्वी इलाके में एक और पर्वत श्रृंखला ईस्ट अफ्रीकन रिवोल्ट वैली का निर्माण हुआ, जिससे इस इलाके में आने वाली ठंडी हवाएं, जो कि मानसून के लिए जिम्मेदार थीं, यहाँ आना बंद हो गईं। इस कारण से इलाके में बारिश होना बंद हो गई। यहाँ सूखा पड़ना प्रारंभ हो गया। पेड़ पौधे सूखने लगे। भोजन न मिलने के कारण यहाँ उपस्थित पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर अब धरती पर आकर अपनी भोजन की तलाश करने लगे थे, लेकिन अब भी उनमें विकास होना बाकी था। वे अब भी अपने 4 पैरों पर ही चला करते थे। धीरे धीरे अपने इस विकास क्रम में कई हजार सालों के विकास के पश्चात उन्होंने अपने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया। अब वे अपने पैरों पर चलकर जमीन पर इधर उधर घूमकर अनाज की तलाश करने लगे थे। वे जानवरों का शिकार करके खाते थे।
ये करीब 4 फीट लंबे हुआ करते थे और इनका दिमाग आज के मनुष्यों के मुकाबले काफी छोटा हुआ करता था। लेकिन फिर भी ये धरती के सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान जीव थे, जिन्हें हम होमो इरेक्टस कहते हैं। अब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा था और वे अपने पैरों पर भी चलने लगे थे, लेकिन अब भी उनका और विकास होना बाकी था। अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने आग जलाना सीखा और आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग की खोज के पश्चात मनुष्य अपने भोजन को पकाकर खाते थे, जिससे उनकी ऊर्जा उनके दूसरे कामों में ज्यादा लगने लगी। पके हुए भोजन को चबाने से उनके जबड़े पर कम दबाव पड़ने लगा, जिससे उनके जबड़ों का विकास और तेजी से हुआ और उनकी वेशभूषा आम इंसानों की तरह हो चुकी थी। धीरे धीरे इंसानों ने भाषा का निर्माण किया और एक दूसरे से बातें करना प्रारंभ किया। मनुष्य पहले जीव थे जो धरती पर एक ग्रुप में एक कम्युनिकेट बनाकर रहा करते थे। धीरे धीरे मनुष्य का विकास अब पूरी तरह हो चुका था। उन्होंने खेती करना, आग जलाना, जानवरों का शिकार करने के लिए औजार बनाना और भी बहुत कुछ खास सीख लिया था। मनुष्य ही एक ऐसे जीव थे जिनके दिमाग का विकास सबसे तेजी से हुआ। धरती पर बाकी सभी जीवों के मुकाबले उनका दिमाग सबसे बड़ा और सबसे तेज था। वे कुछ भी सोचने, समझने और करने में सक्षम हो चुके थे। अब मनुष्य का विकास पूरी तरह हो चुका था, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, और धरती पर अब सिर्फ हम मनुष्यों का राज है। अब मनुष्यों का पूरी तरह विकास हो चुका है और आज के इस युग में हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। तो यार, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।